बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम टॉपिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इससे पहले आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसकी डेफिनेशन भी आपने पढ़ी हुई है। फार्मूला उसका होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv²। और जबकि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स। जब हम काइनेटिक एनर्जी की जस्ट बात कर रहे होते हैं तो हम बात करते हैं ड्यू टू इट्स मोशन। तो वो क्या होती है आपके पास, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। मजीद हम इसका फार्मूला भी देखेंगे और इसके अंदर हम क्वेश्चन को मजीद सॉल्व भी करेंगे। अब उसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ देखते हैं प्रीवियस लेक्चर्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उस वहाँ पर हमने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया था। जिस तरह हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी पढ़ा, उसके वो हमने कैसे सॉल्व किया था। इसी तरह एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी वो भी हमने पढ़ा था, तो उसको कैसे सॉल्व किया। सेम एज इट इज़ हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो वो प्रीवियसली हम देखते हैं कि उनको हमने कैसे सॉल्व किया था, उन लेक्चर्स को, उनके अंदर जो मैथमेटिक्स थी उनको कैसे हमने देखा था। जी, ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। सिंपली इसमें क्या था कि आपने एक रिजिड बॉडी ली। रिजिड बॉडी के अंदर नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन थी, यानी काफ़ी सारे मासेस थे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म थी। तो नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन थी उनकी। तो वहाँ से प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर फार्मूला निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर mr² इज इक्वल टू mr² अल्फा। इसी को हमने यूज़ करते हुए फर्स्ट मास के लिए टार्क 1 निकाला, इसी तरह सेकंड मास के लिए टार्क 2, एंड चलते चलते लास्ट वाला जो nth मास था उसके लिए टार्क n निकाला। एंड ये हमारी कैलकुलेशन थी। फिर उन सब टॉर्क्स को क्या किया, जमा कर दिया, और एट दी एंड हमने क्या किया, उसको एक समेशन फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह फिर जब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा एंगुलर मोमेंटम वाला, इसके अंदर हमारे पास इक्वेशन आई थी L इज इक्वल टू mrv। उसी को यूज करते हुए हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी निकाला। जब हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी निकाला तो उसके अंदर सिंपली हमने जो फर्स्ट मैच था उसके लिए हमने L1, और जो सेकंड मैच था M2 उसके लिए L2 निकाला, और ये फार्मूला था हमारे पास। उसके अंदर हमने सिंपली क्या किया, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दी हैं। जब हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं और जो फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम था उसको क्या कर दिया, सबको जमा करने के बाद एट द एंड हमने फिर क्या किया था, इसके अंदर भी समेशन फॉर्म में लिख लिया था इसको। ठीक है, और फिर इसके टाइप्स की बात की थी। आज इसी तरह जिस तरह हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, इसी तरह हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। तो इसके अंदर भी सिंपली क्या है, कोई आपने बॉडी लेनी है जो कि स्पिन या रोटेट करे अबाउट एन एक्सिस। जिस तरह अगर आप इस फिग के अंदर देख सकें, ये बॉडी है अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है, और डेफिनेटली उसकी जो वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, वो कांस्टेंट होगी ओमेगा। इसके हम मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। और हम कहते हैं वो जो मास है वो बहुत सारे छोटे M1 M2 M3 एंड सो ऑन, काफ़ी सारे मासेस हैं हमारे पास छोटे छोटे, उनसे मिलके बना हुआ है। तो हमारे पास फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv²। तो जब फर्स्ट मास के लिए लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है फर्स्ट मास के लिए, तो m1v1²। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। वो क्या था, v इज इक्वल टू r ओमेगा। अब इसी रिलेशन को हम यहाँ इस अपने क्वेश्चन के अंदर यूज करने जा रहे हैं। तो जब हम इसको अपने क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट के लिए जब इसको पुट करेंगे तो यही यहाँ पर क्या करना है, v1 की जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है। तो v1 की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r1 ओमेगा 1। अब जो क्योंकि ओमेगा सेम मतलब सबके लिए सेम है, तो यहाँ पर हम ओमेगा 1 की बजाय यहाँ पर सिंपली क्या पुट कर देते हैं, ओमेगा पुट कर देते हैं। अदरवाइज इसको दूसरा तरीकाकार भी है कि आप ओमेगा 1 ओमेगा 2 अगर आप लिखते हैं तो एट द एंड पर आपने जाकर बता देना है कि ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 एंड सो ऑन, वो कांस्टेंट है। तो फिर वहां से हम इसको एक जनरल नाम ओमेगा का भी दे सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 1/2 m1r1 ओमेगा होल का स्क्वायर। तो इसको जब ओपन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं फॉर फर्स्ट मैच 1/2 m1r1 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर दिखाया कि उनको हमने कैसे सॉल्व किया था, इसी तरह इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमने फर्स्ट के लिए एंड सेकंड के लिए, सेकंड मास के लिए काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल लिखेंगे, वो 1/2 m2r2² ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी। एंड थर्ड के लिए लिखेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी 3 रोटेशनल 1/2 m3r3² ओमेगा स्क्वायर, एंड सो ऑन, चलते चलते
nth के लिए जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी nth पर ROT मींस रोटेशनल 1/2 mnr n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अभी ये हमारे पास काफी सारी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल्स में आ गई 1 से लेके n तक। तो सिंपली अब हमने क्या करना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब वो हम फाइंड करेंगे इट मीन ये जो सब होंगी काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2 एंड सो ऑन nth वाली, इन सबको क्या करना है, सिंपली आपने जमा कर देना है। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ये फर्स्ट वाले आ गए, काइनेटिक एनर्जी 1 रोटेशनल, ये उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, और ये वाली सेकंड आ गई तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की सेकंड की, इसी तरह थर्ड एंड सो ऑन चलते चलते हमारे पास लास्ट वाली टर्म आ जाएगी 1/2 mnr n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया अपने ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिए हुए हैं, तो क्योंकि वो सब क्या है, इक्वल हैं, जब वो इक्वल हैं तो इट मीन्स फिर हम उनको एट द एंड से कह के हम सपोज करके दैट वन इज इक्वल टू ओमेगा कह के भी हम लिख सकते हैं। तो क्योंकि आपके क्वेश्चन में उसने इसी तरह अटेम्प्ट किया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के अंदर वो डिफरेंटली भी अटेम्प्ट करता है, और एट द एंड जाके वो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखता है, तो फिर वो उसको भी ओमेगा का नाम दे देता है। तो हम स्टार्ट से ओमेगा लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, अब देखो ओमेगा स्क्वायर सब के अंदर क्या है, कॉमन आ रहा है, तो हम सिंपली इन टर्म्स में से ओमेगा स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं, और 1/2 की टर्म जो है वो भी सब के अंदर आ रही है। तो इसमें से 1/2 भी हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 को भी हमने कॉमन ले लिया, और ओमेगा स्क्वायर को भी हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो बाकी हमारे पास क्या बचा, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन चलते चलते लास्ट वाला क्या होगा, mnr n स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद इसी को फिर हम क्या करते हैं, बजाय कितनी बड़ी इक्वेशन लिखे हम इसको समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ये जो साइन है ये किसका है, समीशन का, और जब आप इसको ओपन करते हैं तो प्लस का साइन लगाते हैं जिस तरह ये इक्वेशंस के अंदर लगा हुआ है। तो इंटीजर्स लिए हमने 1 से लेके n miri स्क्वायर, या जब हम i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, m1r1 स्क्वायर, बाकी 1/2 मेगा स्क्वायर तो इसके साथ आएगा, तो ये हमारी फर्स्ट वाली टर्म बन जाएगी। इसी तरह जब हम इसमें i इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये बनेगी m2r2 स्क्वायर, ये वाली टर्म हमारी बन जाएगी। और इसी तरह चलते चलते जो लास्ट टर्म होगी उसमें i इज इक्वल टू n, यानी कि हमने n तक वैल्यू ली हुई है, तो i इज इक्वल टू जब n पुट करेंगे तो यही इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी mnr n स्क्वायर, ये हमारे पास। और बाकी 1/2 मेगा स्क्वायर इसके साथ क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रीवियसली भी रिकॉल कर सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, ये वाली चीज किसके बराबर होगी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, यानी कि i के बराबर होगी। तो इसी इक्वेशन को हम फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। इसको एक दफा से हम दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। ये डेफिनेशन थी। तो काइनेटिक एनर्जी का तो आपको पता है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर क्या है, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, इसको हमने रोटेशनल के अंदर लेके इसके लिए हमने रिलेशन यूज किया, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज का जो रिलेशन हमने निकाला था उसके लिए हम यूज किया, और ये हमने मास लिया और सपोज किया वो काफी सारे मासेस छोटे छोटे से मिलकर बना हुआ है, तो वो m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन mn तक लिए। उसके लिए हमने काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फाइंड की, ये फर्स्ट वाली, सेकंड एंड nth के लिए। और फिर हमने सिंपली किया गया इन सब काइनेटिक एनर्जीज को जमा कर लिया, तो ये हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ गई। और एट द एंड फिर हमने इसको समेशन फॉर्म में लिख दिया। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो सिंपली ये जो हमारे पास है समेशन i इज इक्वल टू 1 से n mir स्क्वायर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। तो इसको आप सिंपली i के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशन किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। शुक्रिया।